संत पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत अभूतपूर्व कहते थे। बोले सुनो बच्चा, बार बार मन की आदत जहां जाती है और माइंड जिसके पीछे लग जाता है, ब्रह्मांड को उसे उसके सामने उपस्थित करना ही पड़ता है। ये माइंड की तकनीक है। यदि हमारा मन बार बार परमात्मा के सन्निकट जाएगा तो परमात्मा को किसी न किसी विधि से प्रकट होना ही पड़ेगा। परमात्मा को प्रकट होने का सर्वोत्तम उपाय है बार बार यत्न और प्रयत्न करके परमात्मा को पुकारना। जैसे साधक, जैसे बालक मेला में खो जाने पर अपनी माँ को चिल्लाता है, रोता है, उसकी पूरे मेला में न खिलौने पर फिर दृष्टि होती है, न झूले पर दृष्टि होती है, न खाने पर दृष्टि होती है, न नाचने पर दृष्टि होती, न गाने पर दृष्टि होती। तरह तरह के खेल खिलौने लगे वो सब फेंक देता है। सिर्फ एक बात कहता, माँ कहाँ है हमारी, माँ से मिलवाओ, माँ को बुलाओ। और जैसे ही माँ आ जाए तो उसे सब प्रिय लगने लगता है। ऐसे ही यदि तुम्हारा मन परमात्मा के लिए इतना ही तड़पने लगे कि पहले परमात्मा को प्राप्त कर लेने दो, बाद में सब वासना संसार की चीजों को ले लेंगे, पहले उसको देख लेने दो, उसके बाद में कुछ करेंगे, इस प्रकार की जब मन में तड़पन हो जाएगी तो ब्रह्म को प्रकट होना ही पड़ेगा। बिना तड़प के परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। भारत के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष पूज्य श्री स्वामी परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, इनसे किसी साधक ने पूछा कि हमको भगवत प्राप्त करना है, उपाय बताओ। बोले कल आना। वो कल चले गए। रहा होगा कोई आदमी रायपुर का। उन्होंने कहा लो, अब आज के लिए कहा था कि आज आना, हम बताएंगे भगवान को प्राप्त करने का उपाय। लो हम आ गए, बताओ। बोले चलो नदी। इनको लगा कि स्नान विस्नान करवाएंगे, चलो। स्नान करने गए। बोले चलो नदी में आ जाओ। नदी में आ गया। बोले अब बताओ। बोले डुबकी लगाओ। उसने नाक पकड़ी, डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई सो परमहंस जी ऊपर बैठ गए। अब लगा वो फड़फड़ाने, हाथ पांव फटकारे। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि चला ना जाए सो छोड़ दिया, तो वो फुर फुर करता हुआ बाहर आया और खूब जोर जोर से श्वास ली 3-4 बार। अब बोला पहले तो हमको डाउट था कि आप पागल हो, अब कंफर्म हो गया। हमने पूछा कि भगवत प्राप्ति का उपाय बताओ, तो तुम पानी में डुबो के मार रहे हो। ये भगवत प्राप्ति का रास्ता है। कैसे परमहंस हो, शर्म नहीं आती? परमहंस जी बोले यही तो उपाय है। बोले क्या उपाय है? डूब के मरे तो भगवान मिलेंगे? अरे बोले नहीं भाई, जैसे डूबने पर तुम हवा ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, यही तड़प जब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और हम लोगों को भगवान चाहिए, हम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, वो हाथ में फोड़ के निकाल दें। अब कहते हैं बताओ भगवान कृपा नहीं करते, बहुत पूजा पाठ करी, बड़े बाबाओं के पास गए। भाई भगवान इतना सस्ता सौदा होता किसी को ना मिल जाते, सबको मिल जाते। भगवान सस्ते हैं, ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, जो खरीदे वो वैसे। उनका कोई भाव नहीं है, एक ही है, उनका स्वयं का स्वभाव है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।